नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रहरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्रम में आज हम लोग 23 अगस्त 2022 में सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि आज के पहले हम लोगों ने 10 सेट का सोल्यूशन देख चुके हैं, जिसमें 17 अगस्त, 18 अगस्त और 22 अगस्त के तीनों शिफ्ट, साथ ही 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर शामिल हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 48:x समानुपाते x अनुपाते 75, तो जहाँ समानुपात होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको इक्वल भी लिख सकते हैं। या ऐसे क्वेश्चन में हमारा ट्रिक क्या होता है, हम अंदर वाले को अंदर गुणा कर देते हैं और बाहर वाले को बाहर गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, x गुणे में x बराबर में 48 गुणे 75। तो अब यहाँ क्या, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हम इसको गुणा नहीं करते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं। 16 × 48 गुणे 25 × 75 हो जाएगा। अब हम इसका रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 16 का रूट क्या आएगा, 4। अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसका रूट क्या 3 हो जाएगा। अब 25 का क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 5 × 20 = 60, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 4 है तो हमें इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो या फिर tan थीटा को साइन और कास में बदल दो, या यहाँ से इसमें से ऐसा कुछ बना दो कि ये tan में बन जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कास कामन ले लेंगे। तो ये कहा जाएगा, अगर हम कास कामन लेंगे, कास थीटा कामन आ गया तो 4 + 4 + 2 साइन थीटा बटे कास थीटा हो जाएगा। ऐसे नीचे भी हम कास थीटा कामन ले लेंगे तो क्या होगा, 2 साइन थीटा बटे कास थीटा हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब कास से कास कट जाएगा, ये ऊपर में क्या आएगा, 4 + साइन थीटा बटे कास थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, 2 tan थीटा बटे में क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा प्लस माइनस का 1। अब tan का मान कितना दिया है, tan का मान हमें 4 दिया है, तो 4 + 2 × 4 2 × 4 - 1, ये आएगा 4 + 8 8 - 1, 8 × 4 = 12 12/7, जो कि हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया क्या है, इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो ये समीकरण दिया है, तो हम सबसे पहले क्या है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 = 16 प्लस, अब √8 स्क्वायर है तो √8 स्क्वायर, तो √ हटाएंगे तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, माइनस 4 गुणे में, अब √25 का मान क्या होगा, 5 होगा, 5 का 25 का रूट 5 होता है, -10। अब ये 16 8 24 -5 × 20 -10, तो 20 10 30, माइनस का 30, 24 प्लस का, तो यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्या रहा है, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है। तो बहन की आयु कितना दिया, 28 दिया है, तो बहन की आयु रानी की आयु से कितना ज़्यादा है, 4 वर्ष ज़्यादा है, तो यहाँ से -4 कर देंगे, हमारा 24 क्या आ जाएगा, रानी की आय आ जाएगी, जो कि 24 है, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में हमें प्लस को गुणा कर देना है और भाग को माइनस कर देना, मतलब आपस में बदल देना है दोनों को। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 6 भाग के स्थान पे -16, अब गुणे के स्थान पे +4 और भाग के स्थान पे -8, अब माइनस के स्थान पे भाग 8, अब प्लस के स्थान पे गुणा 2 और गुणे के स्थान पे +7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो 6 - का 16 + का 4 - का
1 गुणे 2 प्लस का 7, तो ये गुणा हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, तो 6 माइनस 16 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 7। अब प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 6 प्लस 4 10, 10 7 17, और ये 16 2 18, तो 17 माइनस 18 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमत हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000, मतलब पी का क्या है, पी जो है 6 महीने के लिए वो 25,000, क्यू जो है 5 महीने के लिए 44,000, और आर जो है 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करते हैं। ठीक, तो अब इसका हम रेशियो निकालेंगे, तो हमारा रेशियो जो है ये लाभ का रेशियो आ जाएगा हमें, तो हम लाभ का रेशियो निकाल के हम यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो। अब देखो 5 सब में है, तो यहाँ से 5 काट देंगे, 5 यहाँ 5 कटेगा, और यहाँ से 5 5 25, तो ये क्या आएगा, पी आएगा 6 से 30, ये आ जाएगा 44, और ये आ जाएगा 30, क्योंकि यहाँ 10 हो जाएगा, सॉरी। तो अब यहाँ देखो अभी भी यहाँ 2 से कट रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ होगा 22, यहाँ होगा 15, तो हमारा P अनुपाते Q अनुपाते R कितना आ गया, लाभ का, ये लाभ का अनुपात रहेगा हमारा, लाभ का रेशियो है, तो 15 अनुपाते 22 अनुपाते 15, तो कुल लाभ कितना दिया है, 1,04,000। तो अब लेकिन यहाँ रेशियो में कुल लाभ कितना हो जाएगा, 15 30 10 40 10 50 तो 52, तो मतलब 52 बराबर दिया है 1,04,000। ठीक, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1,04,000 बटे में, सॉरी 4,000 52। ठीक, तो 52 से 52 दूना जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा, 1 बराबर 2,000 हमारा आ जाएगा। हमारा निकालना क्या है, पी को कितनी राशि प्राप्त हुई, मतलब लाभ इसका पी का राशि कितना होगा, तो पी का अनुपात कितना, पी का अनुपात हमारा 15 है, तो 1 बराबर 2,000, तो 15 बराबर 15 गुणे 2,000 बराबर 30,000 आ जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ समीकरण दिया है, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला जो होता है उसके तरीके बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2x प्लस का 9, और x को उधर ले जाएंगे तो 13 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 9, क्योंकि रूट है, मान लो इसके ऊपर हम और कर देते हैं, 13 माइनस का x का स्क्वायर। ठीक, अब ये आ जाएगा 2x प्लस का 9, और ये आ जाएगा 13 × 169 प्लस का x स्क्वायर माइनस 13 × 26x। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, हमारा 2x उधर जाएगा तो माइनस का 26 माइनस का 28x हो जाएगा। अब प्लस का 169 है, इधर से 9 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 160 बचेगा बराबर में 0। अब हम इसका गुणनखंड निकाल के मूल निकाल लेंगे। देखिए x स्क्वायर 20 × 160 होता है, तो 20x माइनस 8x, ये प्लस करेगा, सॉरी प्लस 160 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 20 आएगा, ऐसे यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 20 आएगा बराबर 0। तो x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, x माइनस 8 एक ब्रैकेट में बराबर 0। x बराबर आ जाएगा 20 और दूसरा x बराबर आ जाएगा 8, जो कि हमारा इस समीकरण का मूल हो जाएगा। तो हमारा इस समीकरण मूल क्या होगा, 20 और 8, जो कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हाँ, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, अब ये बराबर कितना दिया है, 25√3। अब ये रूट से रूट कट जाएगा, अब a स्क्वायर बराबर आएगा 4 उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा 25 × 4, 25 × 100, तो a बराबर हमारा 10 आ जाएगा
10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और एक कार को 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, ए जो है 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 6 दिन में। ठीक, सी की सहायता से वे कार को 2 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए बी सी तीनों मिलके जो है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके जो है 2 दिन में काम खत्म करते हैं। प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सी का कार्य क्षमता ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हिस्सा तभी ज्ञात कर पाएंगे जो हमारा जो हिस्से में रेशियो होगा वो कार्य क्षमता में जो रेशियो होगा उसके बराबर होगा। तो अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 12 आएगा एलसीएम। ठीक, अब 4 ते है 12, ये इसकी कार्य क्षमता हो गई। अब बी की कार्य क्षमता 2 और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6। तो मतलब ये इनकी कार्य क्षमता है। तो लेकिन देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है, और अकेले ए की 3 और अकेले बी की 2, तो बची हुई एक जो है वो सी की कार्य क्षमता होगी। तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अब क्या कह रहा है कि वो 600 रुपये में अनुबंध करते हैं ना, तो मतलब जो उनका ए बी सी जो है, तो 3 + 2 + 1 6 जो है, 6 बराबर और 600 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। तो अब देखो सी का कार्य क्षमता कितनी है, सी की कार्य क्षमता 1 है, तो अगर वो 1 है कार्य क्षमता तो उसका भुगतान का रेशियो भी 1 ही रेशियो होगा, जो कि 100 के बराबर होगा। तो मतलब सी को 100 रुपये, सी का प्राप्त हिस्सा 100 है, क्योंकि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है कि ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो 3 अंकों की हो, साथ ही साथ 2 या 5 से विभाज्य हो, मतलब दोनों को एक साथ विभाज्य ना हो। तो 2 और या 5 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो 10 से विभाज्य ना हो। तो कि दोनों का लासा क्या होता है, 10 होता है ना। तो ऐसी संख्या हमें निकालना है 3 अंकों की, भी 3 अंकों की, जो 2 या 5 से विभाज्य हो लेकिन 10 से विभाज्य ना हो। तो हम सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, और सबसे बड़ी 999। तो हम क्या पहले 2 से विभाज्य होने वाली संख्या निकाल लेंगे कि 3 अंकों की 2 से कितनी विभाज्य है। तो हम इसको क्या करते हैं, ट्रिक है, इसको हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक, तो अब 100 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 50 आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 100 जो है 3 अंकों में आ रहा है, और अगर हम इसको इसमें काउंट कर लेंगे, 50 काउंट करेंगे तो हमारा 100 मतलब 100 अंकों से छोटी वाली में आ जाएगा। तो हमें 3 अंकों का लेना है, तो हम यहाँ जो है 1 से 100 तक जो है 2 से विभाज्य होने वाली, इसमें से -1 करेंगे, ये 49 आएगा। मतलब 1 से 100 तक, मतलब 1 से 99 तक 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना है, 49 है। ऐसे 999 जो है, जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 499। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम 999 तक ले रहे हैं। अब देखेंगे 100 से 999 तक 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 499। ये जो है 1 से 999 तक विभाज्य संख्या 2 से, और ये जो है 1 से 100 तक विभाज्य होने वाली संख्या 2 से। तो ये दोनों घटा देंगे तो हमारा 49, ये हमारा 450 क्या आएगा। ये केवल 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है, 2 से डिवाइड, वो भी 3 अंकों की जो सब संख्या है, 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होगी, वो हमारा 450 है। ठीक, ऐसे हम 5 का निकाल लेंगे तो 100/5, ये भी 20 आएगा। लेकिन हम क्या बोले, 100 जो है ये हमें 3 अंकों में लेना है, तो इसलिए यहाँ पे हम -1 करके इसको 19 कर लेंगे। ठीक, अब 999 को डिवाइड करेंगे बटे 5, तो हमारा आएगा 5 के 5, 5 9 45, 5 9 45, 199 आ जाएगा। ठीक, अब हमारी क्या है, 1 से लेकर 999 तक 5 से डिवाइड वाली संख्या कितना है, 199, और 1 से 99 तक या 1 से 100 के अंदर वाली जो है वो 19 है। अगर हम ये दोनों घटा देंगे तो हमारा 3 अंकों की जो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या वो आ जाएगी। तो 199 माइनस का 19 बराबर 180। तो 180 जो है वो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, केवल 5 से डिवाइड होगी। ठीक, अब हमें क्या, हमें तो इसको भी हटाना है इसमें से, हमें 10 वाली संख्या भी तो हटाना है। ऐसे 10 भी निकालेंगे तो 100/10 बराबर 10, लेकिन हम 1 हटाएंगे तो हमारा 9 आएगा। 999/10 बराबर 99। ठीक, तो हमारा 1 से हमारा 100 से
999 तक 10 से डिवाइड होने की संख्या कितनी हो जाएगी? 99 माइनस का 9 बराबर 90। तो 90 जो है, 90 संख्या ऐसी है जो 10 से डिवाइड होगी। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? 3 अंकों की ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो, 10 से ना हो। मतलब 2 या 5 से विभाज्य हैं तो 10 से नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि 2 या 5 से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है और ये 5 से विभाज्य है। 450 प्लस 180। ठीक, हम इसको घटा देंगे क्योंकि हमें ये 10 से जो विभाज्य है उसको नहीं लेना है। माइनस का 90, तो हमारा बराबर का कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, 90। तो 90 इसमें जुड़ेगा 540, जो कि ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार इसको बैक करके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है, या डायरेक्टली 11 इसका एलसीएम लेके 77 से हम चेक कर सकते हैं। तो हमें चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लेंदी होगा। पहले हम 11 से चेक कर लेंगे। तो 11 से चेक करेंगे तो क्या आएंगे? देखें, 1 और 7, 1 8, 7 1 8। अब 8 माइनस 8 कितना हो जाता है? 0। तो हमारा 11 से विभाज्य होने की कंडीशन क्या है? सम अंकों पे आने वाली संख्या का योग माइनस विषम स्थानों पे आने वाली संख्या का जो अंतर है, योग का अंतर है, जो 0 होना चाहिए, तो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे जिक्र 0 हो रहा है, तो मतलब ये 11 से विभाज्य है ये संख्या 17 से 71। ऐसे हम इसमें चेक करेंगे तो ये आएगा 6 2 8 2 10 और 6 4 10, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये भी विभाज्य है। ये देखिए 3 1 4 4, ये भी विभाज्य, क्योंकि ये भी 0 आ जा रहा है। 3 2 5 5 4 9, ये ऐसी संख्या जो 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसको हम पहले हटा देंगे। अब फिर से इन तीनों संख्याओं में हम चेक करेंगे कि कौन सा 7 से विभाज्य है। अब इसमें हमारा ये ऑप्शन तो नहीं है, ये चेक होगा कि ये ऑप्शन नहीं है। अब इन तीनों को चेक करते हैं। अब 7 से डिवाइड करने के लिए हम इसमें भाग दे लेते हैं सीधा। तो 7 दूनी 14, 3 17, 7 5 35, 2 7 3 21। तो ये 7 से हमारा डिवाइड है और 11 से डिवाइड है, तो हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 22 25 27 24 और x का माध्य 26 है, तो x का मान याद कीजिए। तो हमारा माध्य होता क्या है? माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है। ठीक, तो माध्य क्या दिया है? माध्य 26 दिया है। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, हमारे कितना आएगा? 98 प्लस x आएगा, बटे में संख्या कितनी है? संख्या 5 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा। तो 26 पंचे 130 बराबर में 98 माइनस का x। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 130 माइनस 98। तो ये x बराबर आ गया हमारा 32। तो हमारा x का मान जो है, जो x मान है, इसका मान 32 होगा, जिसकी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ समीकरण का मान ज्ञात करना है। इस तो 729 किसका स्क्वायर होता है? ये हमारा 27 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और 1681 किसका स्क्वायर होता है? ये 41 का स्क्वायर होता है। प्लस 576 किसका होता है? 24 माइनस 1849 43। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 41 माइनस 43 माइनस का 2 इससे घटेगा तो माइनस प्लस का 22 बचेगा। तो 22 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? परिधि दिया हुआ है, तो परिधि हमारा क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त के परिधि 2πr होता है और दिया कितना? 88/7। अब 2πr का मान रख देंगे। 2 पाई का होता है 22/7 पूरे r बटे 88/7। अब ये 7 से 7 कटेगा, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, तो r बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो r हमारा 2 है, तो हमें निकालना क्या है? किसी
जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब कि अगर भुजा की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई बराबर है तो r बराबर a बराबर 2 हो गया। तो हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप 4a होता है, a कितना दिया है 2, तो परिमाप कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर पाई दिया है। अब पाई से पाई कट गया और 4 इधर गया तो आर स्क्वायर बराबर 36/4 बराबर 9, तो आर बराबर हमारा 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। यहाँ अगर गोले का आयतन निकालना होता है तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, फार्मूला याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक दोघात समीकरण दिया गया है जिसके मूल a और b हैं, तो हमें इसका मान निकालना है। तो पहले हम सबसे पहले दोघात समीकरण का मूल निकाल लेंगे। तो दोघात समीकरण मूल कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x दिया है तो इसको ऐसे तोड़ेंगे कि 12 उसका गुणनफल 12 हो। तो 4 × 12 माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 3 कामन x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 3 इधर हो गया एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। तो x बराबर आ गया 3 और दूसरा x बराबर हो गया 4, मतलब a का मान हो गया मान लो 3 हो गया और b का मान हो गया वो 4 हो गया। अब a और b का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो a का मान क्या होता है, a का 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब बटे में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का 1। तब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है, 4 चौक 16 चौक 64 बटे 3 त्रिक 9 प्लस 16 प्लस का 1। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 6 2 8 1 9 91 आएगा बटे में 16 9 25 1 26 आ जाएगा, जिसकी हमारा 91 बटे 26, तो ये आएगा 3.5, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 दिया है तो इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर इससे संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत संख्या सम संख्याओं का ज्ञात करना। अगर मान लो पहला संख्या x है तो अगली संख्या क्या x + 2 होगी, क्योंकि 2 जब जुड़ेगा तभी तो सम संख्या होगा। ठीक, और अगला संख्या क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, सॉरी, और अगली संख्या x + 6 हो जाएगा, अगली संख्या क्या हो जाएगी x + 8। अब ये कितनी संख्या 5 है बटे 5, इनका औसत कितना दिया है 10, मतलब क्या होता है औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो अब ये अगर x जोड़ेंगे तो 5x प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20, अब 5 उधर जाएगा तो 50, तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 20 बराबर 30, तो x बराबर आ जाएगा 5 6 का 6 आ जाएगा। तो अब ज्ञात क्या करना है, तो ये जो संख्या है कि अगर x बराबर 6 है तो x 6 हो गया पहली संख्या, दूसरी क्या होगी 6 2 8 होगी, तीसरी क्या होगी 10 होगी, चौथी क्या होगी 12 होगी, 25 14। मध्य में आने वाली संख्या कौन सी है, तो मध्य में कौन सी संख्या आएगी 10 आएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई RH होता है। अगर ऐसे अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दे रहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई R × H + R, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब ऐसे आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम मान रख देंगे 2 × 22/7, पाई का मान 22/7, R का मान कितना है, तो व्यास दिया है 14, तो R कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 7, H कितना दिया 24। ठीक, तो 7 से 7 कटेगा तो 22 दूनी 44, 44 × 24 बराबर आ जाएगा हमारा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 गुना अंकित किया। ठीक, अब इसका हम देखिए 1/2/5 को 1/2/5 को हम इसको भिन्न में बनाएंगे तो क्या आएगा, 5 के 5 2 7/5 लिख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ मान लिया क्रय मूल्य 5 है, ठीक, अगर मैंने यहाँ क्रय मूल्य 5 मान लिया तो सीपी इसका 5 मान लिया, तो उसका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 7 हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, मार्क प्राइस उसकी क्रय मूल्य का 1/2/5 मतलब 7/5 है। तो अगर हमने क्रय मूल्य 5 मान लिया तो 7/5 क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 आ जाएगा, तो हमारा मार्क प्राइस 7 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, मतलब उस सामान को अंकित मूल्य के 17/20 पर बेचा, मतलब अंकित मूल्य कितना था 7, तो 7 का 17/20 क्या हो जाएगा, 17/20। 17 × 7 कितना होता है 119/20, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5.95। तो देखिए उसकी कास्ट प्राइस कितना था 5 रुपये था, उसने बेचा कितने में 5.95, तो उसने कितने में ज़्यादा में बेचा 0.9, कितना प्रॉफिट इसका हुआ। अब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हम कास्ट प्राइस इसका कितना 5 है, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया तो हमारा 95, 19 पंचे 95, तो हमारा 19% जो कि प्रॉफिट हो गया, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इसका मान निकालना है, तो हम इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे, 25 गुणे में 29 प्लस का 4 बटे में कितना आएगा 25, तो 25 गुणे 29 कितना होता है हमारा, हो जाएगा 725 प्लस में 4 बटे में 25 बराबर आ जाएगा हमारा 729 बटे में 25। 729 किसका अंडर रूट है 27 का बटे में 5, तो 27/5 आएगा। हम इसको दशमलव में लिखेंगे तो 25 5 चौका 20, 5.4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% लाभ कमाता है, मतलब वो 25% लाभ कमाया। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है, हमें उसके अनाज की मात्रा निकालना। तो हमने मान लिया सामान कितना था 1000 था, लेकिन उसने क्या किया 1000 का सामान 1000 में ही दे दिया, मतलब कि वो ऐसा दावा करता है, तो मतलब 1000 रुपये में ही वो या 1000 ग्राम ही सामान दिया, लेकिन 1000 ग्राम सामान ना दे के वो गलत बाट का यूज करता है और 25% लाभ कमा लेता है, मतलब इस पर 25% का उसने लाभ कमा लिया। ये जो प्राइस है इस पे 25% लाभ कमाया। तो एक्चुअल में वो देता कितना, मान लिया उसने दिया, मैंने मान लिया x, मान लिया, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो ये जैसे हमारा विक्रय मूल्य है ना, ये विक्रय है, ये हमारा क्रय हो गया, तो हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, विक्रय माइनस क्रय बटे क्रय गुणे में 100 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज होता है, लाभ परसेंटेज, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा विक्रय कितना है, विक्रय हमारा 1000 है, माइनस का x बटे x गुणे 100 और प्रॉफिट कितना हुआ 25 का हुआ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 25 से कटेगा 4 आ जाएगा, तो 4 का अंदर गुणा करेंगे तो हमारा 4000 माइनस का 4x और ये x उधर जाएगा तो x हो जाएगा। अब हम इस समीकरण को 4x को उधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5x बराबर 4, 5x बराबर 4000 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5 8 40 800। तो मतलब उसने क्या किया, उसने 1000 रुपये का दावा किया, लेकिन देता कितना है वो 800 ग्राम ही अनाज वो बेचता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रक्षेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सत्य है। तो क्या कह रहा है, दो समांतर रेखाएं दी हैं, इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, ठीक। तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म के मापों का योग 180 होता है, तो ठीक है ना। तो ये तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ का अंतःकोण क्या होगा, ये दोनों एंगल होगा, तो ये दोनों एंगल का योग कितना होता है 180 अंश हो जाएगा, जैसे कोण 1 और कोण 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर
180 अंश, जो कि हमारा सही है। ठीक, ये ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्या कह रहा है, एकांतर अंतःकोणों के एक युग्म के मापों का योग 180 अंश होता है, जो कि गलत है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। वो एकांतर कोण क्या होते हैं, जेड की आकृति में होते हैं। जैसे ये कोण हो गया, अब जैसे ये जेड बन रहा है, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, ये एकांतर कोण है। जैसे ये और ये दोनों बराबर होते हैं, ना कि 180 अंश होते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। संगत कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180 अंश होता है, ये भी गलत है। संगत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब कोण 3 जो है कोण 2 के बराबर होगा, और कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर होगा। ये आपस में संगत कोण है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, शीर्षाभिमुख कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180 अंश होता है, ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ना कि 180 अंश होता है। जैसे कोण 3 और कोण 5 जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। जैसे कोण 1 और कोण 6, तो ये दोनों बराबर होंगे, कोण 1 और कोण 6, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि अनिवार्य रूप से सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित राशि पर 5.5 वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62 रुपये 50 पैसा अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, मैंने वो राशि मान लिया, x मान लिया मैंने। ठीक, अब इस पे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब कह क्या रहा है यहाँ पे, तो अगर इस राशि पे हमें 5.5 का वार्षिक हमें ब्याज मिलता है, कितने महीने के लिए, 18 महीने, तो 18 महीना दिया ना, इसको हम पहले साल में ले लेंगे, बटे 100 होता ना, तो ये 18/12 हो जाएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा, x गुणे 6 गुणे समय कितना है 14 महीने बटे में 100, और 14 को अगर हम साल में बनाएंगे तो बटे 12, बराबर में क्या दिया है 62.50। ठीक, अब हम इसको, ये 6 से कटेगा, 6 × 18, 6 दूनी 12, ऐसे 6 दूनी 12। ठीक, 2 7 14, और यहाँ 2, ये हमारे 0 उठाएंगे, दशमलव उठाएंगे, यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाएगा 11 33x बटे में 400, यहाँ आएगा 7x बटे में 100। ठीक, बराबर में 62.50। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 400 आएगा, तो 7 चौक 28, 33x माइनस 28x बटे में 400 बराबर में 62.50। अब बराबर ये 33 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 33 में से 28 करें तो 5x आएगा, 5x बटे में 400 बराबर में 62.50। 5 से 5 कटेगा, 5 8 40, ये 80 आएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 62.50 गुणे 80। तो हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5000 आ जाएगा जब गुणा करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो कि सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 है। ठीक, यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अगर पुत्र की आयु मैंने मान लिया, पुत्र की आयु मैंने x मान लिया, तो माँ की आयु कितना हो जाएगी, माँ की 3x हो जाएगी। और क्या, अगर पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है, तो पुत्री की क्या हो जाएगी, पुत्री जो है वो अपने भाई से कितनी है, 5 वर्ष अधिक है, x + 5 हो जाएगा। तो यहाँ तीनों का आयु का योगफल कितना दिया, 70 दिया है, तो हम यहाँ तीनों का योग करें 3x + x + x + 5 बराबर में 70। तो 3 1 4 1 5, 5x + 5 बराबर 70, ये 5 उधर जाएगा तो 65 हो जाएगा, 5x बराबर 70 - 5 65, और x बराबर 5 से कटेगा तो 13 × 5 65, x बराबर 3 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, माँ की आय निकालनी है। तो माँ की आय कितनी है, 3x है, तो x बराबर 13, तो 3x बराबर 3 गुणे 13, 13 × 39, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक,
यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है। यहाँ क्या कह रहा है, कुल समय का 1/3 मतलब अगर 1 घंटा है तो 1/3 घंटा जो है वो 1/4 दूरी तय करता है। अब दूरी कितना दिया है 8 किलोमीटर, तो 1/4 मतलब 2 किलोमीटर आ जाएगा, मतलब वो 1/3 समय में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। अब शेष समय कितना बचा, अगर टोटल 1 था 1/3 में उसने 2 किलोमीटर चला तो बचा कितना 2/3, 2/3 इसका समय बचा और दूरी कितनी बची है, दूरी 2 उसने चल दिया और 8 टोटल है तो बची कितना 6। तो अब 6 किलोमीटर उसको 2/3 के समय घंटे के समय से चलना है। तो हमारा चाल क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितना 6 है और समय कितना है 2/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो 6 गुणे 3/2, 2 3 6, तो 3 त्रिका 9 किलोमीटर प्रति आवर। तो उसकी चाल जो है जो गंतव्य पे सही समय पर पहुँचे उसके लिए 9 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए उसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर 34 है, ये दिया हमें कंडीशन, हमें मान क्या निकालना है a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान निकालना। तो हम सबसे पहले इस कंडीशन से हम समीकरण को a² प्लस 1/a² का मान निकालेंगे। वो भी कैसे, देखिए a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर 34 दिया है हम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a² 1/a² बराबर 34 लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर ये हमारा a² प्लस b² होता तो हमें क्या लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले से हमने इसको रखा हुआ है। तो हमारा a² से a² कट जाएगा तो यहाँ आएगा a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो 34 प्लस का 2 बराबर 36। अब हम ये अंडर रूट उधर स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हमारा a² प्लस 1/a² का मान जो हो जाएगा वो हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि 36 का रूट 6। अब हम इसका क्यूब कर लेंगे, तो मतलब a² प्लस 1/a² का क्यूब करेंगे तो ये दोनों पक्ष को क्यूब करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस 1/a² का होल क्यूब बराबर 6 का होल क्यूब। अब ये आएगा क्या, इसका होल क्यूब खोलेंगे तो a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस 3 इंटू a² गुणे 1/a²। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a² प्लस 1/a²। अब बराबर में क्या दिया है 6 का क्यूब कितना होगा 216। a² से a² कट जाएगा, हमें निकालना क्या है, यही तो निकालना है। तो हमारा a6 प्लस 1/a⁴ बराबर में हो जाएगा। अब ये तीन यहाँ दिया है, अब इसका मान कितना है, इसका मान हमने क्या निकाला 6। तो अब 6 त्रिक 18 इधर प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 216 माइनस का 18। अब इसमें निकालेंगे हमारा तो क्या आ जाएगा हमारा 198, क्योंकि हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, हम क्वेश्चन सीधा पढ़ते हैं। तो क्या पूछ रहा है, वर्ष 2017 और 2021 में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ठीक, तो 2017 में कितना कंप्यूटर बेचा गया, 60,000 कंप्यूटर बेचा गया, 60,000, और अंतर निकालना ना 2021 में 40,000, तो दोनों कितना आ गया 20,000। तो दोनों का अंतर 20 है, जो कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने 30 अगस्त शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन का सलूशन देखा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 23 अगस्त थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।